निष्ठा मॉड्यूल के क्वेश्चन बैंक की चर्चा के क्रम में आज हमारी चर्चा निष्ठा मॉड्यूल नंबर 8 जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र पर होगी। इससे पहले जितने भी मॉड्यूल हैं उनके क्वेश्चन बैंक पर जो हमने वीडियो बनाया है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आइए निष्ठा मॉड्यूल 8 के जो मुख्य प्रश्न हैं उन पर चर्चा की जाए। इसमें पहला प्रश्न है कि पर्यावरण को सुरक्षित करने वाले 3 आर क्या हैं, यानी कि 3 रॉ कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि रिड्यूस यानी कि कम करना, दूसरा है रीयूज यानी कि पुनः उपयोग करना, और तीसरा है रिसाइकिल यानी कि पुनः चक्रित करना। इसमें अगला प्रश्न है कि देश के सबसे अच्छे दिमाग क्लास की आखिरी सीट पर भी मिल सकते हैं, यह कथन किसका है। तो यह कथन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि कक्षा 1 और 2 में भाषा और गणित के साथ कौन सा विषय पढ़ाया जाता है। तो कक्षा 1 और 2 में भाषा और गणित के साथ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। इसमें अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम के लिए कार्य नीतियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसमें कार्य नीतियों के अंतर्गत परियोजना, परिचर्चा, प्रयोग और अन्वेषण, सर्वेक्षण और साक्षात्कार, अनुभव साझा करना, भूमिका निर्वाह, क्षेत्र भ्रमण आदि कार्य नीतियाँ सम्मिलित हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन किसे बढ़ावा नहीं देता है। तो इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा कि परिभाषा को याद करने को, यानी कि पर्यावरण अध्ययन परिभाषा को याद करने को बढ़ावा नहीं देता है। इसमें अगला प्रश्न है कि NCF 2005 के द्वारा पर्यावरण अध्ययन विषय में किन किन विषयों को एकत्रित किया गया है। तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय को एकत्रित किया गया है। अगला प्रश्न है कि विभिन्न मानदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने का क्या माध्यम है। तो इसका माध्यम है रूब्रिक्स। आपको पिछले मॉड्यूल में बता चुके हैं रूब्रिक्स के बारे में। आपको पिछले मॉड्यूल में रूब्रिक्स के बारे में बताया गया है कि किन किन मापदंडों के आधार पर रूब्रिक्स का निर्माण होता है। इसमें अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन से जुड़े विषय कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण अध्ययन से जुड़े विषय सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, कला, शिक्षा, गणित विषय आदि हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि NCF 2005 के तहत प्राथमिक स्तर पर सीखने सिखाने की प्रक्रिया आधारित है। तो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वो थीम आधारित है। अब अगला प्रश्न है कि सभी जल संसाधन जल भंडारण इकाइयां हैं। तो आपको बताना है कि ये सही है कि गलत। तो इसका जवाब सही में होगा, यानी कि सभी जो जल संसाधन है वो जल भंडारण इकाइयां होती हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि सभी जल भंडारण इकाइयां जल संसाधन भी हैं। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब इसका जो जवाब होगा वो नहीं में होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि जल संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि जो जल संसाधन होते हैं वो प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित भी होते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि जल संसाधनों में पीने योग्य और न पीने योग्य दोनों जल होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि जो जल संसाधन होते हैं उसमें पीने योग्य भी पानी होता है और न पीने योग्य भी पानी होता है। कि जल संग्रहण इकाइयाँ केवल मानव निर्मित होती हैं, तो ये जरूरी नहीं है, प्राकृतिक भी हो सकती हैं। तो इसका यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गलत। और हमेशा की तरह हर मॉड्यूल में मैं इस क्वेश्चन को इंक्लूड करता हूँ। ये क्वेश्चन है कि NEP, NCF, निष्ठा और दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है। तो NEP का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, या आप इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दूसरा है NCF, तो ये होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। इसमें अगला है निष्ठा, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। और सबसे लास्ट है दीक्षा, तो दीक्षा की फुल फॉर्म होती है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो मॉड्यूल 8 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कलेक्शन था, वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और मॉड्यूल से संबंधित जो क्वेश्चन बैंक के वीडियोज़ हैं वो आपको प्रॉपरली टाइम से मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।